हेलो और स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल को डीकोड करने वाले हैं। इसमें क्रिएटर ने एक सच में चौंका देने वाला दावा किया है कि कैसे उन्होंने एक छोटे से सिर्फ 5 लाख रुपए के ट्रेडिंग अकाउंट को सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर 45 लाख रुपए से ज्यादा में बदल दिया। जाहिर है ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो आज हम उनकी इस पूरी जर्नी को और इस स्ट्रैटेजी के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक छोटा अकाउंट आखिर इतनी तेजी से और वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ स्केल कैसे हो सकता है? अक्सर हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, है ना? लेकिन इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक कम कैपिटल होना असल में एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा काउंटर इंट्यूटिव एडवांटेज है जो किसी भी ट्रेडर को अपना डिसिप्लिन मजबूत करने पर मजबूर कर देता है। अब हमारी आम उम्मीदों और इस सोर्स मटेरियल की असलियत के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर, वही पुराना गेट रिच क्विक माइंडसेट। लेकिन क्रिएटर का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो कुछ और ही कहानी बताता है। उनके अनुसार असली गेम रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि मार्केट में टिके रहना, सर्वाइव करना और सख्त आदतें बनाकर एक लंबी रेस का हिस्सा बनना है। तो चलिए इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी को इन 5 आसान और प्रैक्टिकल हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द स्मॉल कैपिटल एडवांटेज। दूसरा, द कॉकरोच सर्वाइवल माइंडसेट। फिर 3 फेजेस आते हैं। फेज 1 बिल्डिंग हैबिट्स, फेज 2 अचीविंग कंसिस्टेंसी और आखिर में फेज 3 स्ट्रेटेजिक स्केलिंग। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द स्मॉल कैपिटल एडवांटेज, यानी कम कैपिटल होना आखिर बेहतर क्यों है? सोर्स के मुताबिक अगर कोई सिर्फ 10,000 या 1 लाख रुपए जैसी छोटी रकम से शुरू करता है तो आखिर क्या हासिल किया जा सकता है? जवाब है 900% का भारी भरकम रिटर्न। जी हाँ, 900%। क्रिएटर ने अपने 6 से 8 महीने के चैलेंज में इस इम्प्रेसिव आंकड़े को छुआ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पूरा पैसा कभी भी एक साथ दांव पर नहीं लगाया गया। इस पूरे सफर में किसी भी वक्त टोटल अवेलेबल मार्जिन का सिर्फ 20% या उससे भी कम हिस्सा ही ट्रेड में इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे अहम पॉइंट ये है कि एक छोटा कैपिटल असल में एक सेफ्टी नेट यानी एक गार्ड रेल की तरह काम करता है। असल में शुरुआत में गलतियां तो होंगी ही, हर नए ट्रेडर से होती हैं। लेकिन जब कैपिटल छोटा होता है तो वो गलतियां किसी बड़ी तबाही में नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती सीख में बदल जाती हैं। ये छोटा कैपिटल हर कदम को फूंक फूंक कर रखने पर मजबूर करता है, जिससे एक बेहद मजबूत साइकोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार होती है। आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द कॉकरोच सर्वाइवल माइंडसेट, यानी मुनाफा कमाने से पहले मार्केट में टिकने पर ध्यान देना। यहाँ पर इस सोर्स ने एक बहुत ही कमाल का मेटाफर यूज किया है। ट्रेडिंग में एक कॉकरोच बन जाओ, प्रॉफिट को नहीं सर्वाइवल को टारगेट करो। अब कॉकरोच किसी भी हालात में जिंदा रहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक वैसे ही मार्केट में लंबी उम्र तभी मिलती है जब कोई बुरे से बुरे हालात में भी सर्वाइव करना सीख ले, ना कि बस अंधाधुंध पैसा कमाने के पीछे भागे। इस अनुशासित सफर यानी डिसिप्लिन जर्नी की पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखती है। पहला फेज चलता है शुरुआती 6 हफ्तों तक, फिर दूसरा फेज अगले 6 महीने तक होता है और तीसरा फेज इन 6 महीनों के बाद शुरू होता है। ये रोड मैप एकदम साफ कर देता है कि इस प्रोसेस में वक्त लगता है, जल्दबाजी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, फेज 1 बिल्डिंग हैबिट्स। ये फेज पहले 6 हफ्तों तक चलता है। इस शुरुआती फेज में ना प्रॉफिट या लॉस से ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सही आदतें बनाने पर होता है। ब्रूस ली का एक बहुत ही मशहूर कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 अलग अलग पंचेस की प्रैक्टिस एक बार की है, बल्कि उससे लगता है जिसने एक पंच की प्रैक्टिस 1000 बार की है। क्रिएटर का कहना है कि 500 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने के बजाय अपना पूरा ध्यान सिर्फ 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स पर लगाना चाहिए, जैसे बिटकॉइन या गोल्ड, क्योंकि असली महारत और इंट्यूशन वहीं से आती है। इस फेज के रूल्स एकदम स्ट्रिक्टली मैथ पर बेस्ड हैं। सिर्फ 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है, 50% विन रेट का टारगेट रखना है और सबसे जरूरी बात, रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो 1:1 से लेकर 1:1.5 के बीच ही रखना है। जब हम रिस्क रिवॉर्ड को इतना रियलिस्टिक रखते हैं ना, तो लगातार जीतने की आदत बनने लगती है और एक ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा सुरक्षित रहता है।
अब आते हैं क्रिएटर के सबसे सख्त नियम पर, और ये बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। कभी भी ट्रेड को बीच में मैन्युअली बंद नहीं करना है। एक बार ट्रेड ले लिया तो या तो टेक प्रॉफिट हिट होने का इंतजार करना है या फिर स्टॉप लॉस का। डर के मारे या थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर जल्दबाजी में ट्रेड क्लोज करने की आदत छोड़नी होगी। ये रूल किसी भी नए ट्रेडर के अंदर गजब का धैर्य और डिसिप्लिन पैदा करता है। चौथा सेक्शन, फेज 2, अचीविंग कंसिस्टेंसी। ये अगले 6 महीनों तक चलने वाला फेज है। जब एक बार बेसिक आदतें बन गईं तो अगला स्टेप उन्हें लगातार फॉलो करना है। और इस कंसिस्टेंसी के लिए ये 3% का आंकड़ा बेहद जरूरी है। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे किसी हाल में क्रॉस नहीं करना। मतलब किसी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 3% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। ये रूल नुकसान को इतना लिमिटेड रखता है कि वहां से बाउंस बैक करना यानी वापसी करना बहुत आसान हो जाता है। इस फेज की टैक्टिक्स क्या हैं? क्रिएटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10x से 30x लेवरेज यूज करने की सलाह देते हैं, लेकिन वहीं स्ट्रिक्टली 3% रिस्क लिमिट के साथ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहाँ किसी भी तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। सिर्फ और सिर्फ साफ चार्ट्स, प्राइस एक्शन और मार्केट की लिक्विडिटी को पढ़ने पर पूरा फोकस करना है। यहाँ का मैसेज सच में बहुत पावरफुल है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दिन कैपिटल डबल होती रहे। नहीं, क्रिएटर के हिसाब से अगर 6 महीने बाद कैपिटल में सिर्फ 1% की भी ग्रोथ होती है ना, तो वो एक बहुत बड़ी जीत है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कॉकरोच सर्वाइवल सिस्टम सच में काम कर रहा है और अब आगे बढ़ने और स्केल करने का रास्ता पूरी तरह साफ है। आखिरी सेक्शन, फेज 3, स्ट्रेटेजिक स्केलिंग। इस फाइनल फेज में आकर अनुशासन और स्थिरता की उस मजबूत नींव पर अब आखिरकार कैपिटल को तेजी से बढ़ाने की स्ट्रैटेजी लगानी होती है। इसके लिए कैपिटल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 80% और 20%। 80% हिस्सा नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ही होता है, लेकिन वो जो 20% हिस्सा है उसे खास तौर पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले मौकों के लिए रखा जाता है। और यही वो 20% का टुकड़ा है जहां से एक जबरदस्त कैश फ्लो जनरेट होता है। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का गणित भी बहुत कमाल का है। हर महीने के प्रॉफिट को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। 50% प्रॉफिट को वापस में कैपिटल में रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है। 30% प्रॉफिट उस 20% वाले हाई रिस्क कैपिटल पूल में डालता है और जो बचा हुआ 20% है उसे निकाल लिया जाता है। इस तरह कमाए गए हर 1 रुपए का एक स्पेसिफिक काम होता है, जिससे ग्रोथ एकदम कैलकुलेटेड रहती है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि ये 20% प्रॉफिट विड्रॉ आखिर क्यों किया जाता है? असल में क्रिएटर की फिलॉसफी ये है कि अपनी कड़ी मेहनत के फल का मजा लेना भी उतना ही जरूरी है। जब तक प्रॉफिट का असली मजा नहीं मिलता, तब तक मेंटली बैलेंस्ड रहना और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये विड्रॉ उसी मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए इस डीप और एंगेजिंग एक्सप्लेनर को हम एक छोटे से लेकिन जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक सख्त अनुशासन ही वो मिसिंग पीस है जो फाइनेंशियल ग्रोथ के सफर में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? क्या रातों रात अमीर बनने की उस फैंटेसी को हमेशा के लिए भूल जाना ही मार्केट में असल सक्सेस की चाबी है? ये सच में एक बार विचार करने वाली बात है। आज के इस कमाल के एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।